अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर बवाल हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी कल बिहार के दरभंगा पहुंचे थे। वहां वो बिना परमिशन के ही दरभंगा के छात्रावास में पहुंच गए, जिसके बाद अब उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। और जब तक मैं बता रहा हूं, जैसे मैं यहाँ आया हूं ना, रोक नहीं पाए वैसे ही नहीं रोक पाएंगे जब तक इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन नहीं किया, तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे, लड़ते जाएंगे। बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में दिए राहुल गांधी के इसी बयान पर सियासी तकरार छिड़ गई है। राहुल बिना इजाजत के ही दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास पहुंच गए। दरअसल बिहार में चुनाव है और बीते 5 महीने में चौथी बार बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी हर मंच, हर मौके को सियासी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल कोशिश तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनकी कोशिशों को नाकाम कर दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनके सियासी अरमानों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्हें लग रहा है कि हमें प्रधानमंत्री हमारे सिवा कोई देश में बन नहीं सकता, यानी गांधी फैमिली और गांधी फैमिली के नेतृत्व के बगैर। और मोदी कैसे, ये पिछड़ों का बेटा, गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, ये बर्दाश्त नहीं, इसीलिए ये नौटंकी कर रहे हैं। गांधी फैमिली ने जवाहरलाल से लेकर के राजीव गांधी तक गरीब विरोधी रहे, आरक्षण विरोधी रहे, जिसका काका कालेलकर से लेकर के मंडल आयोग तक को इन लोगों ने जो दुर्गति की। जब ये पावर में थे राजकुमार, तब क्या किया? बिहार के दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास में बिना इजाजत शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोपों से घिरे राहुल गांधी पर FIR भी हो चुका है। राहुल गांधी ने अपने ऊपर दर्ज हुई FIR को गले का मेडल बताया। मैंने उनसे कहा, देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। दरअसल गुरुवार को बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी प्रशासन से इजाजत न मिलने के बावजूद छात्रावास परिसर में दाखिल हुए थे और वहां मौजूद छात्रों को संबोधित भी किया था, जिसके बाद उनके ऊपर 2 FIR दर्ज हुई थी। अपने नेता के खिलाफ दर्ज हुई FIR को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, तो बीजेपी इसे वाजिब कार्रवाई बता रही है। देखिए, राहुल गांधी जब से राजनीति में आए तब से भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी। न जाने कितने मुकदमे लिखा दिए, न जाने कितने बार उनको कोशिश की गई कि उनकी संसद सदस्यता ली जाए। जाहिर देखिए, सीधी सी बात है कि राहुल जी ने जो कहा उस संदर्भ को भी देखिए। मतलब क्या बिगड़ जाता अगर वो एड्रेस कर लेते? क्या बिगड़ जाता? कुछ भी तो नहीं। और मुझे तो लगता है पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को डे टू डे लेवल पर ये जानकारियां दी भी जाती हैं या नहीं। देखिए, राहुल गांधी ने बिना इजाजत के अंबेडकर छात्रावास में कल जो कार्यक्रम किया, राहुल गांधी पर सिर्फ केस ही नहीं, उनको जेल भेजना चाहिए। राहुल गांधी क्या देवता है कि कानून तोड़ेगा और उस पर केस नहीं हो? राहुल गांधी बिहार के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आया है। बिहार की जनता चाणक्य की धरती है। बिहार जो है भगवान बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी दाल गलाने और जीत का परचम लहराने के लिए तमाम सियासी दल अपना दमखम झोंकने में लग गए हैं और बिहार में राहुल गांधी के ताबड़तोड़ दौरे इस बात की तस्दीक करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये बिहार दौरा विवादों में घिर गया है। ये परिवारवाद की जिम्मेदारी के जुबराज हैं। देश के नेता प्रतिपक्ष, बिहार के नेता प्रतिपक्ष दोनों अराजकता के सूचक हैं। न इनको लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान के कानून का ये पालन करने वाले लोग हैं। ये अपने जमींदारी भाव से, अपने जमींदारी के अहंकार में कानून के धज्जी उड़ाते हैं, अपने पद की गरिमा को नहीं रखते हैं। राजनीति में हठधर्मिता अच्छी बात नहीं। आप विपक्ष के नेता हैं, कानून का पालन करना चाहिए। और दलितों के सवाल पर आप स्पष्टता से बोलते नहीं हैं। किस बात का संवाद आप कर रहे हैं? संवाद के पहले तो आपको अपने शासन काल में जो गठबंधन का सहयोगी था उसमें जो कृत्य हुआ था
उन माताओं और बहनों और बेवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी आपको। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर जमकर बहस छिड़ी हुई है। पुलिसकर्मी राहुल गांधी और उनके समर्थकों को सड़क पर रोक रहे थे, लेकिन राहुल नहीं माने। पुलिस के अधिकारी उनसे विनती करते रहे कि वे अंबेडकर कल्याण छात्रावास में ना जाएं, लेकिन वो अंदर जाने पर आमादा थे। जीत उनकी जिद की हुई, लेकिन ये जीत उनके गले का सियासी फांस बन गई है।